एक मिनट, ये हम देख रहे थे इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, उसको देख लेते हैं। इसको प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला ये कहाँ से आता है, ये हमारा इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड वाला। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। ये वाला हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यूएस से आया है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक चीज ये हुई। दूसरी चीज ये कि ये इसका निगेटिव करेक्टर है। ठीक है, इसका पॉजिटिव करेक्टर है। ठीक, यार ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट जरा फिर से बता दें। नेगेटिव मतलब देखो, जैसे वो बताया था ना, तुम ज्वाइन किए थे नहीं किए थे ना क्लास। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई डिसेबल पर्सन है। डिसेबल पर्सन मतलब विकलांग पर्सन है। ठीक, अब रूल ऑफ लॉ क्या कहेगा कि जो हमारा लॉ है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, इक्वल है। तो अब ये जब लॉ सबके लिए सेम है, तो अब ये कैसे compete करेगा नॉर्मल पर्सन से। मान लो कोई एग्जाम देना है, तो अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, मतलब सब लोग लॉ के समान है, लॉ के सामने सब लोग समान है, तो ये कैसे ये जो हमारा है डिसेबल पर्सन है कैसे compete करेगा। ठीक, जैसे 10 मीटर की दौड़, मान लो 100 मीटर की दौड़ यहाँ पे करवानी है, तो जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी सेम रूल है, जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए भी सेम रूल है, तो ये तो पीछे ही रह जाएगा रूल ऑफ लॉ में। तो ये निगेटिवली ये वर्क कर रहा है कि नहीं मिश्रा जी, निगेटिवली वर्क कर रहा है कि नहीं, बोलो यार। नेगेटिवली मतलब किस पर्सपेक्टिव में? अब देखो यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट की तरह वर्क कर रहा है ना, बाधा डाल रहा है ना डेवलपमेंट में, या फिर जो ह्यूमन हम्म। डेवलपमेंट के अंदर ये बाधा डाल रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे जैसे हम्म। डिसेबल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, अगर सबके लिए एक ही तरीके का रूल है, ठीक है, तो इसके लिए ये जो है निगेटिवली करेक्टर है कि नहीं, निगेटिवली वर्क कर रहा है कि नहीं इसके लिए, डिसेबल पर्सन के लिए। हम्म। इसके लिए नुकसानदेह है कि नहीं ये बताओ, इसको अफेक्ट कर रहा है ना हाँ ज्यादा। हाँ। ठीक है, इसी कारण जो हमारा रूल ऑफ लॉ हम्म। होता है या इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है, ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आया अब। हम्म। ठीक, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव करेक्टर होता है। इसका मतलब ये कि जितने भी पर्सन होंगे उनके अकॉर्डिंग चीजें बनाई जाएंगी। जैसे डिसेबल पर्सन है, इसको रेस में 20 मीटर आगे खड़ा कर दो, या जिस हिसाब से उसकी डिसेबिलिटी है उसके उसके अकॉर्डिंग कर दो उसे। ठीक है, जैसे वो एक मैच होता नहीं, वर्ल्ड कप होता है जो डिसेबल पर्सन का, क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक, उसमें जो ज्यादा अंधा होता है, वो अगर वो मतलब रन मारता है, हम्म। तो अगर वो एक बार मतलब यहाँ से आके इस विकेट से इस विकेट तक आता है, तो उसको 2 रन मिलते हैं। ठीक है, चौका मारता है तो उसको ज्यादा रन मिलते हैं, चौका मारा तो 6 रन मिले, छक्का मारा तो और ज्यादा रन मिलते हैं। ठीक, ये कभी देखे हो कि नहीं, आइडिया है। जो नॉर्मल पर्सन है उसमें तो हम्म। सब सेम है, लेकिन जो डिसेबल ज्यादा डिसेबल है, जैसे जिसकी रनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक, उसको अगर वो चौका मारता है तो उसको ज्यादा रन मिलेंगे। जो थोड़ा नॉर्मल है उसको कम रन मिलेंगे। ठीक है, ये होता है, ये रूल है। ठीक, तो इसी तरीके से क्या है कि अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी तो ये सबके लिए सेम वर्क करेगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए निगेटिवली वर्क कर रहा है। ठीक, और लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये सारी चीजें बनाई जाती हैं कि ताकि सब लोग समान तरीके से रह सकें। ठीक है, यहाँ पे समान, यहाँ पे
समान वर्क कर रहा है, सिमिलर वर्क कर रहा है, यहाँ पे समान लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो पीछे रह गए हैं उनको सेम लाइन पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ पे सबको समान बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे सबके साथ समान ट्रीट किया जा रहा है, और यहाँ पे सबको समान बनाया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? अब आए समझ में? ठीक है। और ये हो गया हमारा इंग्लिश कॉन्सेप्ट, ये निगेटिव करेक्टर है। ठीक है। अरे, हेलो। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे लग रहा है। ठीक है, ये निगेटिव करेक्टर हो गया है। और यहाँ पे सब लोग, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के सामने सब लोग क्या है? इक्वल है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये भी कहेगा कि लॉ के सामने सब इक्वल है, लेकिन क्या है? रेशनल डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तार्किक तरीके से डिफरेंस किया जाएगा लोगों के अंदर। ऑल इक्वल होंगे बिफोर लॉ, लेकिन क्या हो रहा है? रेशनल डिफरेंसेस। ठीक, तार्किक तरीके से यहाँ पे डिफरेंस लाया जाएगा। ये है हमारा, ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इंडिया के अंदर अंदर ये दोनों होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलता है हमको। ठीक है, ये भी है और ये भी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। अब ये काम हमारा जुडिशरी का होता है कि वो अपनी समझ से चीजें डिसाइड करेगी कहाँ पे उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज करना है, कहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूज करना है। ठीक, वो अपनी समझ से ये चीजें डिसाइड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ को कभी कभी रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है। ठीक, एक मिनट। इक्वलिटी बिफोर लॉ को क्या बोला जाता है? रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था डाइसी ने। ठीक है, अब उसने इसके अंदर 3 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, उन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या है 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये दिख रहा है रूल ऑफ लॉ, मीनिंग एंड स्कोप। हम्म। ठीक है, अब देखो, दिख रहा है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो लॉ है वो सुप्रीम हम्म। होगा। ठीक है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट, चाहे राजा हो, चाहे किंग, कोई भी हो, लॉस। क्वीन, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा? लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ में क्या कहता है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ है, सबसे ऊपर क्या होगा? लॉ होगा। ठीक, और दूसरा, ये एक हम लोग ये डिस्कस ही कर चुके हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, दूसरा क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, पहला क्या है कि लॉ सबसे सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा क्या है, ये जो लॉ सुप्रीम लॉ है ये सबके लिए इक्वल वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि जो रिच पर्सन है उसके लिए अलग वर्क कर रहा है, जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए अलग कर रहा है। ये कह रहा है कि लॉ जो है, लॉ जो बनेगा सबके लिए सेम बनेगा। और तीसरे में ये कह रहा है कि ये एक्चुअल में डाइसी जो है ये इंग्लैंड का है। ठीक है, तो वहां पे इंग्लैंड के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि वहां पे जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो एक्चुअली जज के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जज मतलब जज ने कोई जजमेंट दिया। ठीक है, और वो कन्वेंशन से, मतलब उसी के जजमेंट से लॉ बनते जा रहे हैं। ठीक, लेकिन इंडिया में इसके उल्टा है।
यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके ये हमारे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ये ये वाला जो थर्ड लाइन है, ठीक। तो इंडिया के अंदर ये तीसरा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता है, ठीक। इसको पढ़ो एक बार, सब लोग पढ़ो इसको। डाइसी ऑब्जर्व दैट इन मेनी कंट्रीज rights such as the right to personal liberty, freedom from arrest, freedom from to hold public meetings are guaranteed by a written constitution। लेकिन इंग्लैंड के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डाइसी ने यह ऑब्जर्व किया है कि इंग्लैंड के अंदर जो लॉ बन रहे हैं वो जजों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जबकि दूसरे कंट्रीज के अंदर ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है, ठीक। अब उसने क्या देखा है कि ये जो राइट्स हैं, रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। अब ये जुडिशियल डिसीजन से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने ये तीसरा कॉन्सेप्ट दिया है, इंग्लैंड के अंदर ये बैठा था, तो इंग्लैंड के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट दिया। पहला सुपरमेसी ऑफ लॉ दिया, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया, तीसरा बताया कि जजों जजों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये चीज होती है। अब जैसे अगर देखो इंडिया के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ये इंडिया के अंदर वर्क नहीं करता है। इंडिया के अंदर ये केवल दो चीजें हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक। इसको एक बार पढ़ लो सब लोग, उसके बाद आज डिस्कस करते हैं थोड़ा और। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। डाइसी ने तीन कॉन्सेप्ट बताए रूल ऑफ लॉ के, रूल ऑफ लॉ के डाइसी ने तीन कॉन्सेप्ट। पहला क्या है, सुपरमेसी ऑफ लॉ होगी, लॉ सबसे सुप्रीम है, इसके आगे कोई नहीं है, ठीक है। सबसे सुप्रीम क्या है, हमारा लॉ, इसके ऊपर कोई नहीं है। दूसरा क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने आर्टिकल 14 में देखा था, ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और तीसरा क्या है, जज जो है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक। ये इंग्लैंड के अंदर बैठा था, तो ये जो इंग्लैंड के अंदर देखा उसी अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट दे दिया है, लेकिन इंडिया के अंदर ये फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये केवल दोनों चीजें चलती हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। अच्छा, सुपरमेसी ऑफ लॉ में इंडिया के अंदर यहाँ पे एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, ठीक। अब जैसे एक्सेप्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक, या एमपी एमएलए हो गए, इनको स्पेशल राइट्स कुछ मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सेशन चल रहा हो, ये पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा हो, तो उस टाइम पे एमपी एमएलए को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक। तो इनको भी इस तरीके से पावर मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं। ये इस तरीके से है रूल ऑफ लॉ इंडिया के अंदर, सुपरमेसी ऑफ लॉ होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, और उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 14 हमारा हो चुका है, अब आर्टिकल 15 देखते हैं।
ठीक, ये दिख रहा है वो गूगल का एक पेज होगा, आर्टिकल 15 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। ये दिख रहा है कि नहीं? हंस मिश्रा दिख जी, रहा। दिख रहा है ना? ठीक है। अब आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि जो हमारा स्टेट होगा, स्टेट मतलब क्या है? कि जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट की डिफिनीशन में जो भी चीजें आती है, ठीक, जिनके पास भी कुछ राइट्स है एक्शन लेने का या डिसीजन लेने का, वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक, जो हमारा स्टेट होगा वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ। अब यहाँ पे देखो वर्ड आया क्या है? सिटीजन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड हमारा सिटीजन आया है, उसके पहले वाले में पीपल आया था। आर्टिकल 14 में पीपल आया था, यहाँ पे क्या आया? सिटीजन। सिटीजन और पीपल में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इंडिया में रहने वाला हर कोई आदमी इंडिया का पीपल हो सकता है, लेकिन सिटीजन केवल वही हो सकते हैं जिनको सिटीजनशिप मिली है। ठीक, तो ये सिटीजनशिप एक स्पेशल राइट्स हो गई। अब इंडिया में कोई भी रह रहा है वो इंडिया का पीपल हो सकता है, लेकिन सिटीजन, जैसे ये हो गया अक्षय कुमार, तो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो इंडिया का पीपल हो सकता है। ठीक है, आलिया भट्ट, ये भी इंडिया के सिटीजन हो इंडिया की सिटीजनशिप इनके पास नहीं है, तो ये पीपल हो सकते हैं, सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 15 है, ये कह रहा है कि जो स्टेट है ये सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब ये भेदभाव किस ग्राउंड पे नहीं करेगा, मतलब उसके लिए रीजन क्या होने चाहिए? जैसे हमारा क्या हो गया कि धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, रेस के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, कास्ट के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, सेक्स के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे छह चीजें हुई: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, पांच चीजें हुई यहाँ पे: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, ओनली। ठीक है, तो ओनली का मतलब ये है कि केवल यहाँ पे इनके बेसिस पे भेदभाव नहीं हो सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, बाकी और चीजों के आधार पे भेदभाव हो सकता है, लेकिन इनके आधार पे नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हुआ है ना, तो ओनली का मतलब ये पांच चीजें: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे भेदभाव कर कैसे सकते हैं? जैसे स्टेट क्या करता है, स्टेट का कोई प्रोग्राम हो गया या स्कीम, ठीक, तो ये स्टेट ऐसे नहीं कर सकता कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा हमारा स्टेट। ठीक है, अब जैसे भेदभाव के ये हमारे ग्राउंड है। ठीक है, अब भेदभाव कर कहाँ सकता है? जैसे हमारा एक कोई सोशल स्ट्रक्चर हो गया, सोसाइटी के अंदर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, या तो इकोनॉमिक के अंदर भेदभाव कर सकता है। ठीक, या तो पॉलिटी के अंदर, जैसे हमारा जो पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है, उसके अंदर भेदभाव कर सकता है। ठीक, या फिर एजुकेशन के अंदर भेदभाव कर सकता है, किसी को ज्यादा दे रहे हैं किसी को कम। ठीक, सोशल स्ट्रक्चर जैसे कास्ट बेसिस पे इंडिया की सोसाइटी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी कास्ट को ज्यादा दिया जा रहा है किसी कास्ट को कम। ठीक है, इकोनॉमिक के अंदर मान लो किसी कास्ट को पैसा दिया जा रहा है, किसी रिलीजन को पैसा दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। ठीक, किसी को जॉब दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। पॉलिटिकल के अंदर जैसे मान लो कि ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि पॉलिटिक्स के अंदर किसी स्पेशल रिलीजन के लोग ही पहुंच रहे हैं, दूसरे रिलीजन वाले पहुंच ही नहीं रहे, जैसे पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल रिलीजन वाले ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट क्या करेगा एजुकेशन के अंदर कि किसी रिलीजन के लोगों को मिल रहा है एजुकेशन, किसी मतलब सेक्स बेस्ड एजुकेशन मिल रहा है, जैसे औरतों को मिल रहा है आदमियों को नहीं मिल रहा है, या आदमियों को मिल रहा है औरतों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सोसाइटी के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक,
स्टेट यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे एक मूवी आई थी आर्टिकल 15 करके। ठीक, वो मूवी कौन कौन देखा है, आर्टिकल 15 मूवी? उसमें यही लास्ट में आता है कि मतलब वो जो तीन बच्चियां थी वो गायब हो जाती। ठीक है। तो उनको ढूंढने के लिए स्टेट, मतलब जो वहां का पुलिस स्टेशन था पहले वाला, मतलब जो वो आयुष्मान खुराना के आने से पहले, ठीक, वो लोग वर्क ही नहीं कर रहे थे उसको ढूंढने के लिए। ठीक है। तो उसने यही आर्टिकल 15, वही पोस्टर छपवाता है यहाँ पे, और उसको पुलिस स्टेशन में लगवाता है कि हमारा आर्टिकल 15 ही गायब हो गया। ठीक, यही हमारा लापता है कि यहाँ पे तो भाई लोगों के साथ मतलब इक्वल बिहेव ही नहीं किया जा रहा है। ठीक। तो ये चीज है, आर्टिकल 15 के अंदर ये कहा जाता है कि जो हमारा स्टेट है वो सोशल, सॉरी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकता है। और किसी आधार पे भेदभाव कर सकता है, लेकिन इनके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? हेलो? हम्म। ठीक है। मिश्रा जी समझ में आ रहा है? हाँ। मंगेश भाई समझ में आ रहा है? विकास? ठीक है। अब दूसरे लाइन में भी यही बात कही जा रही है कि किसी भी यहाँ पे, एक मिनट, वो दिख रहा है ना, ये जो गूगल का पेज है वो दिख रहा है ना? आर्टिकल 15 वाला देखता। हाँ वही। तो ये एक पहला वाला हो गया। ठीक है। दूसरे लाइन में भी यही कह रहा है। सर्विस चेक योर नेटवर्क इंजन नहीं चल रहा। क्या? फिर से बोलो। तो करो, चलना तो चाहिए, नेट तो था। ठीक है। ये और से बात कर रहा है। कौन बोल रहा है, मतलब कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हेलो? ठीक है, देखते हैं आगे। वो नेटवर्क के ऊपर कोई बात। आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है। नाम का कोई, अंश नाम का कोई है, उसका स्पीकर चालू है ना, तो मिश्रा वो जी, उधर से है। मिश्रा जी, कुछ पूछना चाह कोई रहे हैं क्या आप? डिस्टर्बेंस नहीं है। हेलो? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है यार। चलो ठीक है। ठीक है, देखते हैं। अब दूसरे वाले लाइन में यही भी, यही मतलब सेम चीज यही कहा जा रहा है कि कोई भी सिटीजन, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, के आधार पे उसके साथ कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये स्टेट के लिए है कि स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। इसमें ये कहा गया कि स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे में ये कहा जा रहा है कि किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक। अब जैसे क्या होता था पहले के टाइम में, ठीक, इसको समझते हैं। जो 15(2) में लिखा गया उसका क्या मतलब है? जैसे कि पहले के टाइम में क्या कहा जाता था कि जैसे कि कुएं होते थे, वेल्स हो गए। ठीक। तो उसमें ये डिफाइंड होता था कि कौन से रिलीजन का आदमी जाके इस वेल से, ये मतलब इस कुओं से पानी भरेगा। ठीक है। अब जैसे आज के टाइम में जैसे होटल वगैरह हो गए, ठीक, तो उसमें ये अलाउ नहीं होता, मतलब उसमें एक, जैसे बहुत बड़े बड़े होटल हो गए, ठीक, तो उसमें ये स्पेशल कोड्स अलाउ होते हैं, जैसे ड्रेस कोड हो गया, ये सब वगैरह, कि मतलब स्पेशल स्टेटस के पीपल ही उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। अब ये आज के टाइम में ये होता है, तो उसमें जैसे ड्रेस कोड हो गया, स्टेटस हो गया, मतलब आपका स्टेटस क्या है, ठीक, क्लास क्या है, इसके अकॉर्डिंग एंट्री होती है जो बड़े बड़े होटल हैं। ठीक। तो यहाँ पे पहले ही कह दिया गया है हमारा आर्टिकल 15(2) में कि अगर कोई भी पर्सन
इस तरीके से, मतलब किसी भी पर्सन के साथ इस तरीके से बिहेवियर नहीं होगा, ठीक। वो कोई भी यहाँ पे पब्लिक के अंदर अगर कोई भी चीज है उसको असेस कर सकता है, ठीक। उसके साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब ये चीजें देखो, अब देखो ये चीजें पब्लिक की भी हो सकती है, मतलब पब्लिक की मतलब जो गवर्नमेंट से फंडिंग हो रही है, ठीक है। और प्राइवेट भी है, ठीक। अब प्राइवेट के अंदर जो पब्लिक है, देखो कोई एक चीज तो है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उसमें नहीं। पर्सनल यूज की चीज अलग हो गई, ठीक है। अगर कोई आदमी अपने घर के अंदर नल लगवा रहा है तो वो किसी को भी मना कर सकता है, क्योंकि ये उसके प्राइवेसी का इशू है, ठीक है, वो उसका पर्सनल है। लेकिन प्राइवेट के अंदर अगर कोई भी पब्लिक चीज है, ठीक है, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। जैसे यहाँ पे किसी ने प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया, ठीक। प्राइवेट है लेकिन वो पब्लिक पब्लिक मैटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि हम इनको असेस नहीं करने देंगे, किसी किसी भी मतलब ये रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हम लोग किसी पर्सन को असेस नहीं करने देंगे, ये नहीं कह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा आर्टिकल 15 है, ठीक, ये मेनली ये समझो कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसकी बात करता है, ठीक है। और वो डिस्क्रिमिनेशन कुछ, हेलो। नेट का आ इश्यू है रही है क्या? आवाज? हाँ, आज नेट का इशू है यार, कुछ लग रहा है। आ रही है भाई, आ रही है। चलो ठीक है, ठीक। तो आर्टिकल 15 में हमको ये मेनली समझना है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब ना तो गवर्नमेंट कर सकती है, ना तो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कर सकता है, वो भले कर सकता है, ठीक। मतलब वो अगर कोई अपनी प्राइवेट चीज है, जैसे उसकी कोई कार है, ठीक है, तो वो उसमें मना कर सकता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट के अंदर आ गई, मतलब ये पब्लिक मैटर के अंदर आ गई, तब उसमें वो नहीं, ये यहाँ पे ना, मतलब नहीं नहीं कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड है वो थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक। हमारा रिलीजन आ गया, रेस आ गया, कास्ट हुआ, सेक्स हुआ, और प्लेस ऑफ बर्थ हुआ, ठीक। इनके बेसिस पे कोई भी यहाँ पे, पहली बात तो स्टेट कोई वो नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा चीज, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक मैटर में काम कर रही है, ठीक, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि असेस टू शॉप्स, मतलब कोई भी शॉप हो उसको असेस कर सकते हैं, किसी की भी शॉप हो, क्योंकि ये तो पब्लिक मैटर में वर्क कर रहा है ना, जो दुकान होती है, ठीक है। पब्लिक रेस्टोरेंट, ठीक। तो यहाँ पे जो पब्लिक रेस्टोरेंट होगा उसके अंदर भी कोई भी पर्सन असेस कर सकता है। होटल्स हो गए, ठीक। प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पर्सन असेस कर सकता है। यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेसेस, इस तरीके से कोई भी चीज हो वहां पे कोई भी पर्सन असेस कर सकता है, उसको मना नहीं किया जाएगा, ठीक। अब केवल ये यही ग्राउंड है, ठीक है। अब जैसे कि किसी पर्सन को कोई मतलब समझो कि रोग है, ठीक है, कोई पेशेंट है, अब उसको कोई बीमारी है, डिजीज है, ठीक। अब वो कहीं पे जाना चाहता है, ठीक, वो इस किसी भी चीज को असेस करना चाहता है। अब उसके डिजीज से ये खतरा है कि यहाँ पे जहां भी जाएगा, ठीक है, दूसरे पर्सन को क्या हो सकता है, डिजीज को, मतलब यहाँ पे इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक। जैसे कोरोना वायरस था, इस पर्सन से दूसरे पर्सन को खतरा है कोरोना वायरस को, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन ग्राउंड में से ये नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका डिजीज का ग्राउंड हो गया, इसके बेसिस पे उसको डिनाई किया जा सकता है, ठीक। तो ये चीज है।
इसीलिए ओनली वर्ड का यूज हुआ है, केवल इन्हीं बेसिस पे नहीं किया जा सकता, बाकी बेसिस पे किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 15 का 3 वाला पार्ट। ठीक, अब यहीं पे रेशनल डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, अब ये देखो इसमें क्या कहा गया है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी रूल बनेंगे, ठीक, ये मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए कि स्टेट जो है बच्चों के हित में और वीमेन के हित में यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर सकता है। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अभी ये देखो, जो हमारे पहले दो कॉन्सेप्ट थे, फर्स्ट और सेकेंड, ये हमारे इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन थर्ड वाला जो है यहाँ पे, ये थर्ड वाले में यहाँ पे ये हमारा इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक, जो हम लोग डिस्कस किए थे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि यहाँ पे स्टेट डिफरेंस कर रहा है, रेशनल डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, और तो बच्चों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है। ठीक, ये 15 देखो, 15(1) हो गया, 15(2) हुआ। ठीक है, अब 15(3) में क्या कह रहा है, देख ये दोनों क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 15(3) आ गया, ये क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं 15(3) को। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है, अच्छा वो 10 मिनट वाला शुरू हो गया है क्या मिश्रा जी? शो कर रहा है कहीं पे कितना मिनट बाकी है अभी? 3:25। अच्छा, 1 मिनट 25 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये थर्ड वाला तीन हो गया। पच्चीस तीन 3 3 मिनट बाकी है। हेलो, चलो ठीक है। यहाँ पे पहले में कहा जा रहा है कि स्टेट जो है यहाँ पे कोई डिफरेंस कर सकता है वीमेन और चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, अब यही चीज आगे सेम कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो SC ST OBC के लिए भी डिफरेंस कर सकता है। ठीक, पहले वाले में चिल्ड्रेन और बच्चों की बात की गई, और दूसरे वाले में SC ST OBC की बात कही गई। ठीक, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के अंदर था। SC ST OBC के लिए यहाँ पे स्टेट जो है डिफरेंस कर सकता है। ठीक, ये हमारा 15(4) के अंदर आ गया है। ठीक है, अब SC ST OBC आया। अब यहाँ पे एक अभी लेटेस्ट जोड़ा गया है, जो हमारा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एक था, उसके अकॉर्ड उसके रिगार्ड यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ा गया है। ठीक है, एजुकेशनल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक, जो हमारे जनरल है, जनरल वालों के लिए ये एक जोड़ा गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ये वाला दोनों, ये वाला रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ये दोनों। ठीक है, 15(3) और 15(4). अब ये जो चीजें हैं, ये 15(3) और 15(4) में, और इसमें भी बेसिकली जो 15(4) है, ठीक, SC ST OBC के, और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इनके लिए क्या कह रहा है, रिजर्वेशन की बात कर रहा है। और रिजर्वेशन कहाँ पे, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर रिजर्वेशन की बात कर रहा है। ठीक, अभी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर नहीं आया रिजर्वेशन। अभी ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है अभी?
ये हमारी बात कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक, अगर कहीं पे किसी को एडमिशन लेना है तो उसकी बात कर रहा है, अभी जॉब्स के अंदर चीजें नहीं आई। ठीक है, कितना सेकंड बाकी है भाई, बताना एक बार थोड़ा, तो उस हिसाब से चलते हैं। मिश्रा जी। 1 मिनट से कम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मौर्य ओबीसी की जगह वो कर तो क्या कहते हैं, सो एजुकेशनली बैकवर्ड करके वर्ड है, ताकि मतलब अगर किसी का हाँ मिस हाँ, हो रहा हो वो तो मतलब है, उसको ये है मिल जाएगा। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। लेकिन हाँ, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है। सोशली और एजुकेशन। हाँ, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उसका मतलब मेनली यही होता है ना, ओबीसी वाला, ओबीसी वाला जो सेक्टर में। ठीक। हाँ ओबीसी है।